नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और देखिए यहाँ पर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य तैयारी चल रही है और उसी की एक एक तस्वीर रिपब्लिक भारत आपके सामने लेकर आया है। हर दिन नए नए उपहार जो हैं वो रामलला के लिए और माता सीता के लिए भेजे जा रहे हैं। उसी कड़ी में आपको ये दिखाते हैं, ये देखिए ये एक और उपहार आया है, यानी कि 2.5 क्विंटल घी है, सोने और चांदी के जड़ित ये वस्त्र भी भेंट किए जा रहे हैं। ये जो दिए आप देख रहे हैं ये भी खास तरीके से बने हुए हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक बार इनसे पूछ लेते हैं। एक सेकेंड, ये देखिए ये जय श्री राम लिखा हुआ है इन वस्त्रों पर। ये सोने चांदी जड़ित वस्त्र हैं और साथ ही साथ ये भी एक बहुत खूबसूरत भेंट की गई है। ये ईंट है। एक बार इनसे जानते हैं, क्योंकि यही है जो लेकर आए हैं वहाँ से उपहार माता सीता और श्री राम के लिए। आप जरा बताएंगे हमारे दर्शकों को कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। जय श्री राम। मैं बालकृष्ण कापसे नासिक येवला से। हमारा कापसे फाउंडेशन है। हमने जो वस्त्र बनाए हैं ये 6 महीने पहले से हमने तैयारी की है। इससे सबसे पहले जो कलर हुआ है ये गौशाला में उसके अलग अलग फूल उगा के वो फूल सुखा के उसके नेचुरल पद्धति से कलर बनाए, फिर वो डाइंग करके सिल्वर का धागा और सोने का पानी देके वो जरी बनाया और उसमें ये वस्त्र हमने वाला वस्त्र है। ये ऑरेंज कलर का जो है ये वस्त्र जो है ये रियल जरी का है। और इसमें जो कमल के फूल और ये सब हाथों से विविंग किया है और उसमें जो लोग काम करते हैं पूरे दिव्यांग है, जो अनाथ अपंग दिव्यांग मुकबधिर जो है वो लोगों ने ये किया है। और ये वाला अगर कहें ये कैसा है? ये माता जी, हाँ ये माता जी का है, पीताम्बर है, प्रभु जी का पीताम्बर है। पूरे राम परिवार के लिए हमने वस्त्र बनाए हैं। बिल्कुल। तो ये देखिए माता सीता के लिए है ये वाला वस्त्र, खास तरीके का वस्त्र बना हुआ है, मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये अगर कहें ये पीताम्बर है जो प्रभु श्री राम के लिए यानी कि रामलला के लिए भेंट किया गया है। अगर हम इसमें दिखाएं ये वाला, तो ये क्या चीज है जरा बताएंगे हमारे दर्शकों को। राम जी का ही वस्त्र है। अच्छा, ये भी वस्त्र है। अच्छा, ये ईंट जो है जिसको आपने कवर किया हुआ है, तो ये ईंट ये इधर दिखाइए प्लीज। ये ईंट कैसी है? ये जो ईंट बनाई है ये भी नेचुरल पद्धति से बनाई गई। इसमें कोई पानी का यूज नहीं होता। ये पूरा गौमूत्र और गोबर और कुछ चीज़ें नेचुरल चीज़ें मिक्स करके बनाते हैं। ये अग्नि में जलती नहीं और पानी में डूबती नहीं। ये प्रभु के होम के लिए लगाई जाए ऐसी हमारी इच्छा है बस। और वैसे भी कहते हैं कि जिन पर कृपा राम करें वो पत्थर भी तर जाते हैं, ये कहा जाता है। और ये देखिए ये ईंट जो दिखा रहे हैं हम आपको, ये खास तरीके से बनाई गई है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर ये दिया भी मुझे अलग तरीके का दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये जो दिया है ये बहुत लाइट वेट है, बिल्कुल पेपर की तरह इसका वजन है। और ये दिया कैसा है? ये एक बार आप हमारे दर्शकों को। ये भी गोबर से पूरे हाथों से बनाया गया है और ये 5100 दिए हमने 22 तारीख के लिए लाए और इसमें ये दिए लगाए जाएंगे, इच्छा है। ठीक है। एक और चीज वहाँ पर दिख रही है, ये कंडे मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये भी आप कंडे लाए, 11 बॉक्स भर के लाए। ये भी नेचुरल गाय के गोबर से बनाया है। ये कंडे होम के लिए यूज हो ऐसी हमारी मनोकामना है। ये सारी चीजें देखिए नेचुरल पद्धति से बनाई गई हैं। और ये वो घी है, ये घी ये गौमूत्र है, माफ कीजिए। ये वो जो छोटी गाय होती है उनका ही ये गौमूत्र हमने पकड़ के ये शुद्ध करके लाया है। ये पूजा में यूज हो यही मनोकामना है। अच्छा, और घी के बारे में भी बताया जा रहा है कि घी कैसा है और कितना घी है? देखो घी तो हमारी गौशाला की खासियत ये है कि हमारा पूरा चारा जो गाय खाती है वो नेचुरल है। उसमें हम 6 महीने से ये घी बना रहे प्रभु के लिए, तो वो नेचुरल पद्धति से बनाया गया घी है। 35 लीटर दूध से 1 किलो घी बनता है। अच्छा। तो वो देसी घी है। 35 लीटर दूध से 1 किलो घी बनता है और 2.5 क्विंटल है ना, 2.5 क्विंटल घी यहाँ पर लाया गया है प्रभु श्री राम को भेंट करने के लिए, माता सीता को भेंट करने के लिए। यस, बस हमारी यही इच्छा है कि प्रभु जब विराजमान होंगे तो पहले दिन उनके अंग पे जो वस्त्र जाए वो हमारे जाए। अच्छा। और जो दिया प्रभु का जले उसमें भी हमारा घी यूज हो, यही हमारी इच्छा रहेंगी। बिल्कुल। आपने ये चंपत राय जी को हाँ अभी दिया चंपत राय जी के उनको दिखाया और उन्होंने स्वीकार किया है। तो बहुत हम भाग्यशाली है, ये स्वीकार भी किया गया। अभी यही इच्छा है कि 22 तारीख को हम देखेंगे। 16 तारीख से जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम प्रारंभ होगा उसमें जो दीक्षित गुरु जी के नेतृत्व में चल रहा है, जिसमें हम सभी लोग उस कार्य को संपन्न कराएंगे। तो इनकी इच्छा है
और सभी राम भक्तों की इच्छा है कि यह दिव्यांग बच्चों के द्वारा निर्मित किया गया है। पूज्य महाराज देखिए ये दिव्यांग बच्चों के द्वारा निर्मित किया गया है, बहुत खास है और इसलिए देखिए चंपत राय जी उन्होंने स्वीकार भी किया है। और महाराज जी कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत दिव्य सुंदर। ये बालकृष्ण कास्पे जी ने अपने मनोयोग से श्रद्धापूर्वक सारी वस्तु भगवान के श्री चरणों में अर्पण करने के लिए आप यहाँ पर श्रद्धापूर्वक विनीत भाव से आपने अर्पण किया। महाराज जी ये एक और चीज आई है, जरा हम अपने दर्शकों को दिखा दें। ये देखिए एक और चीज आई है जो खोली जा रही है इस समय। ये क्या है? घी है उसमें। अच्छा यही वो घी है जो अर्पित किया गया है। ये खोला जा रहा है, हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि ये वो घी है जो अर्पित किया जा रहा है, बहुत खास है और वो टंकी भी है। वो क्या चीज है? अच्छा वो गौमूत्र है जो लाया गया है। आप समझिए यहाँ पर भावपूर्ण चीजें जो हैं वो प्रभु श्री राम के लिए आ रही हैं और माता सीता के लिए आ रही हैं। हर कोई यहाँ पर इतना उत्साहित है, इसीलिए देखिए अलग अलग तरीके से। और सबसे बड़ी और खास बात यह है कि ये दिव्यांग बच्चों ने बनाया है, 6 महीने का वक्त लगा है इसको बनाने में, तो ये भेंट की गई है। और देखिए ये घी भी खुल गया है, जो खुल नहीं रहा था अभी, ये भी खुल चुका है। काफी पैक करके लाया गया है, और ये देखिए ये इस कंटेनर में ये घी लाया गया है। ये प्रभु श्री राम और के मंदिर में ये भेंट किया जाएगा। रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, हर कोई इतना और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, पीएम मोदी ने ऑडियो संदेश जारी किया है दीपेश प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। तो पुण्य अवसर पर साक्षी बनूंगा, इस ऑडियो संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया। प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन बचे हैं, पुण्य अवसर का साक्षी बनूंगा, मेरा सौभाग्य है। इन बातों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऑडियो संदेश में किया है। तो आपको बता दें कि भव्य राम मंदिर पर सुहागा देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए नजर आए हैं। 11 दिन का अनुष्ठान जो है वो आरंभ कर रहा हूं, और इस 11 दिन के अनुष्ठान के बाद वे प्राण प्रतिष्ठा के इस अवसर पर शिरकत करने वाले हैं, कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। इस बात का जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस ऑडियो संदेश में किया। बिल्कुल देखिए 11 दिन ही बचे हैं, इन बातों का जिक्र किया और कहा कि आज हम अपने भारत को एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। इसमें माता जीजाबाई जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। और साथियों इन बातों का जिक्र किया कि जब मैं माता जीजाबाई का पुण्य स्मरण कर रहा हूं तो सहज रूप से मुझे अपनी मां की याद आना भी स्वाभाविक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ऑडियो संदेश हम आपको बता रहे हैं। उनका कहना है कि मेरी मां जीवन के अंत तक माला जपते हुए सीताराम का ही नाम भजा करती थी, और उन्हीं को, उसी पल को, उसी क्षण को प्रधानमंत्री याद कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि अब 11 दिन बचे हैं, 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। आज से उसकी शुरुआत अब होने जा रही है। अंजलि, और इसके लिए शास्त्रों में व्रत और कठोर नियम बताए गए हैं, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा जिसका इंतजार सभी कर रहे थे, पीएम नरेंद्र मोदी इस ऑडियो संदेश के जरिए वही बातें कह रहे हैं कि शरीर के रूप में तो मैं उस पवित्र पल का साक्षी बनूंगा ही, लेकिन मेरे मन में, मेरे हृदय में, हर स्पंदन में 140 करोड़ भारतीय मेरे साथ होंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी जो सद्भावना है वो इन देशवासियों के साथ है, और कहा है कि आप मेरे साथ होंगे, हर राम भक्त मेरे साथ होगा, और वो चैतन्य पल हम सबकी साझा अनुभूति होगी। और